नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आपका। आपके साथ में ऋतिका पांडे खबर देख रहे हैं। जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि वे महीने में 26 दिन नियमित कार्य करने के साथ सभी राजकीय अवकाशों में भी ड्यूटी करते हैं, परंतु उन अतिरिक्त कार्य दिवसों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने मुख्य आवास अधिकारी छात्रा को ज्ञापन देकर बताया है कि दिसंबर 2023 से मई 2025 तक अवकाश कार्य और एरियर बिलों का भुगतान लंबित है। उनकी मांग है कि नियमित वेतन के साथ साथ अवकाश दिवसों का भुगतान भी तत्काल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई 2025 तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकाल कार्य बहिष्कार पर चलेंगे। साथ ही आपको बता दें, फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। देखिए, हम जो पिछली एजेंसी थी वो हमारी थी। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से न्यूनतम वेतन में कुछ बढ़ोतरी करी थी, 26 रुपए प्रतिदिन। वो बिल हमने प्रशासन को दे रखे हैं। बिल प्रशासन जैसे ही पास करेगा, हम उसी दिन कर्मचारियों के खाते में पैसा डाल देंगे। उनमें से 12 या 13 बिल पास हुए हैं अन्य विभागों के, उनके पैसे हमने खाते में डाल दिए हैं। तो अभी कितने कर्मचारियों को आपने पैसा दे दिया और कितनों का रुका हुआ है? अभी करीब 70 कर्मचारियों को दे दिया और 1000 कर्मचारियों को रुका हुआ है। ये क्या लगता है कब तक आप लोग इन लोगों की जो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका 1-2 दिन में पास कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को या 13 तारीख तक पास हो जाए बिल। तो आप लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा इन लोगों को? हम लोगों की तरफ से हर बार इनको सहयोग मिलता है और हम जैसे पैसा हमारे खाते में आएगा उसी दिन हम इनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्या वजह है जो पैसा रुकता है? पैसा रुकता नहीं है। 24 महीने के बिल हैं तो उनको चेक करने में जो वित्त विभाग वाले हैं उनको टाइम लग रहा है। एक बिल को चेक करना पड़ता है कि किस कर्मचारी की क्या उपस्थिति थी, उसके हिसाब से बिल पास हो रहे हैं। पर क्या होता है, जब परिवार पेट पालने के लिए तो हर महीने पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? सर, हर महीने तो वेतन मिल रहा है। बात अपन एरियर की कर रहे हैं, तो एरियर की बिल चेक हो रहे हैं और प्रशासन जल्दी इन बिलों को पास कर देगा। हमें 10 तारीख का आश्वासन दिया है, हम 15 मान लेते हैं। 15 तक कर्मचारियों के खाते में पैसा एरियर का आ जाएगा। जो गर्ल्स हॉस्टल में, मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल मैट्रन पद पे कार्यरत हूँ और मैं 2008 से यहाँ कार्यरत हूँ। मेरे को 19 साल हो गए यहाँ पे कार्य करते हुए। और हमें एक मैट्रन पद के लिए जो इतना मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जाता है कि मैट्रन का इतना सारा काम है, और फिर जिस बाद में जो धमकी दी जाती है कि मैट्रन का क्या काम है, इनको हटाया जाए। और अभी फिलहाल जो कल ही मेरे को हटाया गया था, क्योंकि इन मांगों को लेके मैं इन सबके साथ में थी, तो कह रहे कि आप ज्यादा लीडरशिप कर रहे हो कि इनको नए छुट्टियों का पैसा दिया जाए और नए एरियल का पैसा मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि भाई आप काम करते रहो, मांग कुछ मत करो। प्रशासन यही चाहता है कि बस यहाँ पर सर मतलब प्रशासन हमारे को एक बंधुआ मजदूर के लेवल पे समझ रखा है सबको। अभी आपको कितनी सैलरी है? सर हमारे साल 7,000 रूपये। 7,000। अभी छुट्टी भी आपको नहीं दी जा रही है? हाँ, छुट्टी नहीं दी जा रही उसमें 8,034 रूपये उसके हमारा PF भी कट जाता है। और जो छुट्टियों का पैसा जो पैसा मिलता है हमारे को, भाई जैसे संडे का मिलता है और त्योहार का मिलता है, वो भी हमारे 1 साल से मतलब 2023 से दिसंबर 2023 से जब से VC मैम आए तब से उन्होंने काटना कर दिया था। हमने बीच में धरना दिया तो कुछ महीनों का डाल दिया, लेकिन अभी 6 महीने का फिर भी बाकी पड़ा है। मेन मांगे ये थे, हमारे जो छुट्टी का बाकी का पैसा है वो दिया जाए। जो 26 रूपये बढ़े थे हमारे एरियल का, वो पैसा हमें दिया जाए, वो पूरा दिया जाए। और वार्डनों की जो बार में जो हमें धमकी दी जाती है सर, प्लीज वो हमें नहीं दी जाए, क्योंकि हमारे को यूनिवर्सिटी कर्मचारी नहीं मानती है। तो जब कर्मचारी नहीं माने तो धमकी देने का राइट भी नहीं बनता उनका। हमारी सब कर्मचारी की ये मांग है कि हमें 15 से 20 कई को 25 साल भी हो गए हैं काम करते हुए। और इनकी मांग है कि जो राज्य सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी जो बढ़ाई गई है 26 रुपए, उसको लागू हुए 2 साल हो गए और विश्वविद्यालय प्रशासन देना नहीं चाहता है और ये सब कर्मचारी उसको लेना चाहते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। अभी भी अडिग है उस चीज पे, हम देना नहीं चाहते और बार हटाने की धमकी देता है। और वार्ड ने भी हमको बार निकालने की धमकी दी। अभी मैडम के नाम पे, मंजू सैनी के नाम पे कल लेटर निकला है A1 एजेंसी से, जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया उसने निकाला था और धमकी दी हटाने की, काम से हटाने की धमकी दी। तो आज उन्होंने वापस गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने हमसे गलती हुई है, हम आपको वापस अपने काम पे लेते हैं। और हमारी सब कर्मचारी की यही मांग है कि इनका पैसा मिला है, इनका हक का पैसा है और 20 से 25 साल हो गए इनको। जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक हमारे कार्य बहिष्कार रहेगा। ये आपने छुट्टी के दिन की, जो अवकाश वाले दिन के अंदर जो आप लोग काम करते हैं, उसके भी हटाने की मांग की है। क्या है वो मामला? ये मामला है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ये 30 से 31 दिन के बेसिस पे टेंडर लेते हैं
और हमारा जो पैसा जो मिलता हुआ आया है, ये अभी जब से टेंडर लागू होने लगे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन में, जब से छुट्टियों का पैसा मिलता हुआ आ रहा है हमको कर्मचारियों। अब जो टेंडर वाले आते हैं नए वाले, ये हमको देने के लिए इनकार करते हैं। और जो हमें इतना इस साल से जो पैसा मिल रहा है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। छुट्टियों के दिन में भी आते हैं, 26 प्लस 4 30 होते हैं। 30 दिन अभी बोलते हैं कि 30 दिन में पूरी दिन आ जाते हैं। तो जो 26 दिन आके भी वो छुट्टियों का पैसा ले रहा है पूरा, और हम 30 दिन आके भी हमको छुट्टियों का पैसा नहीं मिल रहा है पूरा।